हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 2479 प्रशांत धवन। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी ये मारे जा चुके हैं। ये अनाउंस किया है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप की ट्वीट आज सुबह आई थी कि अली खमेनी अगेन। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है बाय यूएस एंड इजराइल। सुप्रीम लीडर जो है ईरान में एक्चुअली रिस्पेक्ट किया जाता था, ना सिर्फ ईरान में, इवन आप अगर ईरान के बाहर भी जो शिया कम्युनिटी है मुस्लिम्स की, वहां पे आप अगर देखें तो इनकी काफी रिस्पेक्ट थी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत में जम्मू कश्मीर में कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनकी मौत को लेकर। दुनिया के और इलाकों में भी जो शिया मुस्लिम्स है काफी गुस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे लिखा है कि खमेनी वन ऑफ द मोस्ट इवल पीपल इन हिस्ट्री इज डेड। आगे कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ी जीत है फॉर द पीपल ऑफ ईरान। फिर ये यहाँ पर ये भी कहते हैं He was unable to avoid our intelligence। ये कहते हैं कि यूएस की इंटेलिजेंस इतनी बेहतर है, इनका ट्रैकिंग सिस्टम इतना बढ़िया है। ये लोग इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे थे और जहां पर अली खमेनी थे सीधा वहीं पर मिसाइल मारा गया है। और ट्रंप ने कैटेगोरिकली लिखा है देयर वाज नॉट अ थिंग ही और द अदर लीडर्स दैट हैव बीन किल्ड अलोंग विद हिम कुड डू। मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाया, हमने सीधा सीधा उनको मार दिया। आगे कहते हैं कि ये बहुत अच्छा चांस है ईरान के लोगों के लिए कि वापस अपना देश ले लो, सड़कों पे उतरो, सरकार के अगेंस्ट विरोध करो और एक तख्ता पलट कर लो। और साथ ही साथ ईरान की पुलिस फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कह दिया है कि अगर इस वक्त एक्शन नहीं लोगे तो तुमको बाद में हम दे देंगे इम्यूनिटी। बट ईरान की तरफ से जो विजुअल्स आ रहे हैं आज के समय, लोग वहां पर रो रहे हैं और कई लोग बदले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ईरान की मस्जिदों के दृश्य है। लोग जेन्युइनली यहाँ पर काफी हद तक शॉक्ड हैं। और ईरान के जो एम्बेसडर हैं टू द यूएन, इन्होंने भी यूएसए को ये कहा है कि अब एरोगेंस में बात मत करना, पोलाइट तरीके से बात करना। और ईरान की सरकार कहीं से संकेत नहीं दे रही कि ये लोग सरेंडर कर देंगे। उल्टा ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी तो ये बहुत ज्यादा कड़ा जवाब वापस देंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ईरान के रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस। ये यूएसए के जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं उनको कहेंगे कि बिल्कुल पोलाइट तरीके से बात करिएगा, ये आपके लिए और आपके देश के लिए बेहतर होगा। I have one word only. I advise to the representative of the United States to be polite. It will be better for yourself and the country you represent. कभी नहीं रुकेंगे। बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट है अपने आप में। और ईरान कहीं से ये संकेत नहीं दे रहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाली है। पिछले कुछ घंटों में हमने देखा है कि मिसाइल बरसाए जा रहे हैं दुबई पर, मिडिल ईस्ट के कई और बड़े शहरों पर। ईरान क्लियरली आज के समय अपना एक गुस्सा प्रकट कर रहा है। और अब देखना ये होगा कि उन मिसाइल्स का क्या फाइनली अब ईरान यूज करना स्टार्ट कर देगा। जो ये लोग कह रहे थे इनके पास अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, क्या जेन्युइनली अब यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करने का ये लोग प्रयास करेंगे या नहीं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये विजुअल्स है आयतोल्ला अली खमेनी के घर के। ये तेहरान में ये इनका कंपाउंड था यहाँ पर। और आप प्रिसिशन देखिए, मैंने आपको बताया था जो इनिशियली इजराइल और यूएसए ने मिसाइल्स बरसाए थे ऑल ओवर ईरान, पर्टिकुलरली तेहरान में, वहां पे इतना प्रिसिशन से लोगों ने अटैक किया है कि जो कंपाउंड है सीधा इसको डिस्ट्रॉय किया गया। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस है ये अली खमेनी के कंपाउंड की। ये पहले इमेजेस थी यहाँ पर, और उसके बाद आप देखोगे मिसाइल लगने के बाद ये पूरा कंपाउंड जो है ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इन विजुअल्स का अलग अलग रिएक्शन देखा जा रहा है ईरान में। नाउ देखना यहाँ पर यही होगा कि एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट है ईरान में क्या सच में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना यूएस क्लेम कर रहा है। आप अमेरिकन मीडिया को देखोगे तो फॉक्स न्यूज ऐसी विजुअल्स यहाँ पर शेयर कर रहा है। इधर आप देख पाओगे ये लोग कह रहे हैं कि देखो एक क्राउड है ईरान के सदर्न एरिया में, ये लोग स्टैचू गिरा रहे हैं सुप्रीम लीडर अली खमेनी के। ये यहाँ पे आप देख पाओगे। ना इस वीडियो को मैं वेरीफाई नहीं कर सकता कि ये कब की वीडियो है, क्या जेन्युइन है या नहीं है, बट ईरान में आपको दोनों टाइप की वीडियो दिखेगी।
कई लोग हैं जो अपने घर के बाहर निकल रहे हैं सरकार के सपोर्ट में, वो कह रहे हैं कि हम यूएसए से लड़ेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो जेन्युइनली खुश भी हैं कि परहैप्स फाइनली ईरान में एक तख्ता पलट होगा और एक अलग टाइप की सरकार बनेगी। और किसी देश में मेजॉरिटी क्या सोच रही है काफी हद तक उसके मीडिया से पता लगता है। अब जैसे ही न्यूज सामने आई कि अली खमेनी को मार दिया गया है मिसाइल स्ट्राइक से, कई जो ईरान में जर्नलिस्ट हैं, कोई जो है इनके होस्ट हैं शोज के, वो रोते रोते ये न्यूज जनता को बता रहे ना। अगर जनता बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में सरकार के अगेंस्ट होती तो इस तरीके से ये लोग न्यूज ब्रेक ना करते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि। ना आप नोटिस करिएगा पीछे जो कैमरा क्रू है ना, उन लोगों की भी रोने की आवाज आ रही है। और ये ईरान के हर एक न्यूज चैनल में, इनके रेडियो में, जो भी मीडिया है, हर जगह आपको सेम टोन मिलेगी। ये इस तरीके से जो होस्ट हैं ये रोकर अपनी जनता को बता रहे हैं कि अब अली खमेनी नहीं रहे। वमा बत्तलू तब्दीला, इन्ना लिल्लाह। तो अब इसके बाद देखना होगा कि जनता में अगर मेजॉरिटी में अगर आक्रोश है, गुस्सा है और वो लोग रिवेंज लेना चाहते हैं तो ईरान की जो भी लीडरशिप है ये क्या करेगी, ये कब तक अटैक करते रहेंगे मिडिल ईस्ट के वेरियस सिटीज को। और अगर मान लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका ऐसे तरीके से बॉम्बिंग अभी करता रहता है ईरान की, और इवेंचुअली आज से कुछ दिनों बाद ये लोग ईरान में तख्ता पलट करवा लेते हैं, तो ये एक बड़ी जीत होगी यूएसए की। और ये मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल हार होगी चाइना और रशिया दोनों की। रशिया की तरफ से अभी तक बस ये स्टेटमेंट आई है कि यूएस और इजराइल के जो स्ट्राइक्स हैं ऑन ईरान, दे कैन ट्रिगर रेडियोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफी। इन्होंने हिंट दिया है एक न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ जा रहा है यहाँ पे मामला। नाउ अगेन, क्या जेन्युइनली ऐसा कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला, वी डू नॉट नो। आने वाले कुछ दिन जेन्युइनली हम सबको सरप्राइज कर सकते हैं। वो चीजें हो सकती हैं जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक पॉसिबिलिटी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या पता ईरान एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दे और दुनिया को अनाउंस करे कि इनके पास फाइनली अब न्यूक्लियर वेपन आ चुके हैं। उसके बाद क्या इनका रिस्पांस होगा, क्या ये लोग करेंगे, यूएस का क्या रिस्पांस होगा, नो वन नोस। और इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वहां पे आप देखोगे इन लोगों ने एक मैप पब्लिश किया है। एज एन इंडियन ऑफ कोर्स मेरी नजर यहाँ पे जाएगी कि भारत का मैप यहाँ पे क्या प्रॉपर्ली दिखाया गया है। जी हाँ, इंडिया का मैप प्रॉपर्ली यहाँ पर दिखाया गया है। और ईरान का आप देखोगे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि इनके मिसाइल्स की रेंज क्या है। इजराइल को ऑब्वियसली ये कवर करते हैं, यूरोप को भी ये कवर करते हैं। देखना ये होगा कि क्या ईरान अब यूरोप को भी टारगेट करेगा अपने मिसाइल्स में, या फिर ये किस हद तक अपना जो आक्रोश है ये दिखाएंगे पूरे रीजन को। क्योंकि अभी जो ये बॉम्बिंग कर रहे हैं दुबई की, कुवैत की, कतर की, यहाँ पे ईरान क्लियरली अपना एक एंगल दिखा रहा है कि अब ये लोग बस हर जगह मिसाइल बसाना स्टार्ट कर देंगे। बट इजराइल का यहाँ पर ये कहना है कि ईरान का जो थ्रेट है ये पूरे रीजन तक ये थ्रेट फैला हुआ है। और आप ऑनलाइन देखोगे तो अभी भी अली खमेनी का जो सोशल मीडिया हैंडल है ये एक्टिव है। वहां पर जैसे ही ट्रम्प ने अनाउंस किया कि ये मर चुके हैं, इनको मार दिया गया है मिसाइल स्ट्राइक में, ये इन लोगों ने वीडियो पोस्ट करी है। जो विजुअल्स हैं ये दुबई के हैं, बाकी जो सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ये जो शहर है वहां पे उनके दृश्य हैं ये। तो ये लोग क्लियरली यहाँ पे एक तरीके से विजुअली तो ये दिखा रहे हैं कि अभी इस टाइप के ये बहुत सारे और अटैक करेंगे एंड द वर्ल्ड राइट नाउ इज ऑन द एज। आने वाले कुछ दिनों में जो भी अपडेट्स आएंगी उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और मेरा भी जो ट्रिगर पॉइंट है जिसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर कुछ अटैक होता है या नहीं होता, दैट विल बी क्लोजली मॉनिटर्ड एज वेल। करियर 247 मतलब कि ऐसे ये यार सरप्राइजिंग न्यूज़ थी, क्योंकि देखा जाए ना तो इसराइल और अमेरिका की ये बहुत एक बड़ी जीत है। और ये चीज़ भाई मतलब कि पहले आप अगर हिस्ट्री उठाकर देख लेना, चाहे लीबिया है, चाहे इराक है,
चाहे जिधर भी उन्होंने भैया अपना एक कदम जमाया है उसमें काफ़ी एक चेंज है और ईरान में काफ़ी एक चेंज है। अब सदाम हुसैन को जब भाई उन्होंने मतलब कि ये सारा सीन किया था और इराक पर, तो वो भाई सारी एस्टेब्लिशमेंट उनके अंडर थी। यहाँ तक के कुछ जो अवाम के लोग हैं ना या लोग हैं उनकी साइड पर थे अमेरिका की तरफ, और पूरा एस्टेब्लिशमेंट जो है ना फौज जो वो एक बिक गई थी सदाम हुसैन की, तो इसलिए वो बंदा भाई एक चला गया था। लेकिन अगर ईरान की हिस्ट्री उठाकर देखें ना तो भाई इधर अभी का खमनाई लड़ रहा है या ईरान अभी लड़ रहा है, तो ये भाई इनकी मतलब के हजारों सालों से ये चीजें कि चल रही। यहाँ तक के ब्रिटिश के टाइम इधर से ब्रिटिश को भी इन्होंने भगाया, तो ये एक चीज अलग है। लेकिन इस दफा अब पीछे जो मतलब के इनका प्राइम मिनिस्टर सदर थे ना, वो अजरबैजान एक हेलीकॉप्टर में क्रैश हो गए, तो तब लोगों ने एक 50% यही बोल दिया था कि ईरान अब खत्म है, क्योंकि ये बंदा एक फैसले करता था एक सख्त, और यही एक एक्शन करता था। बाकी एक इनकी लीडरशिप में कोई ऐसी मतलब के पावर नहीं है। लेकिन अगर अभी की बात करें ना, खमनाई का काफी एक ना असर रहेगा, मतलब कि उनकी जो अभी इन्होंने एक डेड बॉडी अभी नहीं दिखाई, लेकिन उसकी भाई कंफर्म हो चुकी है। ट्रंप ने और सब ने चीज कर दिया कि वो बंदा अब नहीं रहा, और उनके लिए ये एक जीत है कि वो मतलब कि अभी भी लोगों को भड़का रहे हैं कि आप मतलब कि प्रोटेस्ट करें। जो अमेरिका सोच रहा था ना कि अगर हमने सुप्रीम लीडर को खत्म करना है, खमनाई को खत्म करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक चीजें हमारे एक कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि अभी अगर लोगों के जज्बात देखे वो भी भाई मतलब के कोई ऐसे नजर नहीं आ रहा है कि चलो ये बंदा चला गया, इधर रजीम चेंज हो और अमेरिका हमारे ऊपर आकर भाई कब्जा करे, ऐसा कुछ सीन नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी जो लीडरशिप है, जो उनके लोग हैं, वो इस चीज को तस्लीम ही नहीं करेंगे कि अमेरिका और इसराइल हम पर भाई हैवी हो जाएं। अभी की बात करें तो ये पहले दिन ही खमनाई का मतलब कि उन्होंने चीज खत्म कर दी थी, और वो अग्रेसिव उनका जो अटैक था मिडिल ईस्ट पर इसलिए था, और अभी तक भी ये भाई चीज नहीं रुक सकी। तो ऐसे ही होना है, इनका रिएक्शन बहुत एक बुरा होगा। लेकिन इसराइल और ईरान भी मतलब कि ईरान पर अभी अटैक कर रहे हैं, वो भी नहीं रुके, दोनों तरफ से ये चीजें चल रही हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट उसमें दुबई सऊदीया, उन पर भाई अभी तक उन्होंने कोई स्टॉप नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं होगा अब तक। तो भाई काफी मतलब के मामला खराब हो चुका है, और ईरान ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि हम भाई पीछे हट रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं या लोग उनके हक में हैं। ऐसी चीज उनको कभी भी नहीं मिलेगी, और मुझे लगता है कि आने वाली जो उनकी एक लीडरशिप है, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, वो उससे भी बंदा है खतरनाक है भाई। जो तो वो बयान दिया है ना एम्बेसडर ईरान के ने, कमाल कर दिया यार उस बंदे ने। उसने कहा कि आप एहतियात से बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उनके पास ही बैठ के भाई उस बंदे ने ऐसा जवाब दिया है कि अभी तक हम ना रुके नहीं हैं, या हम खत्म भी नहीं हुए, आपके साथ वो करेंगे, आपकी आने वाली नस्लें देखेगी कि इनके साथ हुआ क्या था। बाकी रह गई बात भाई एक बंदे के मर जाने से या शहीद होने से कुछ भी नहीं होगा। ईरान के पास इतने भाई ग्रेट लीडर आए, कई शहीद हुए, अभी भी उनके पास हैं, वो नहीं रुकने वाले, वो इनसे बदला लेंगे। वो तो अभी तक गुस्सा उतार रहे हैं इनके ऊपर, जो ये मुस्लिम उम्मा बने हुए हैं, जो कहते हैं अभी इस्लाम के बने हुए हैं कि हम पहरेदार हैं, हम ये करने के लिए बैठे, हम वो करने के लिए बैठे हैं, एयरबेस से दे के बैठे हुए। पहले उनके साथ वो ना हाथ जो है ना उन पे हमला कर रहे हैं, जब आएंगे ना अमेरिका और इसराइल की साइड पे, तब इनको पता चलेगा। मुझे तो लगता है कि कुछ ही दिनों में हमें ऐसी न्यूज सुनने को मिलेगी जिससे जो अमेरिका है ना वो उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। कोई नहीं, थोड़ा टाइम ही है, देख लेंगे, पता चल जाएगा। बिल्कुल यार, जब से एक न्यूज़ आई है ना, मतलब पहले तो ऐसे ही लग रहा था, जब इन्होंने चलाई थी ना, ट्रंप की ट्वीट आई थी, ऐसे लग रहा था कि ये ना फेक ही है, क्योंकि उसके बाद ट्विटर हैंडल जो है ना उनका, उससे ईरान से उन्होंने ना उनकी वीडियो जारी की, वो ऐसे बयान दे रहे हैं, तो सबको यही लगा कि शायद वो अभी ज़िंदा है। लेकिन इन्होंने जब कंफर्म कर दिया, जब ये कंफर्म कर देते हैं उसके बाद कंफर्म ही होती, क्योंकि उनकी एक इंटेलिजेंस है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक लीडर चला गया, तो ना मतलब जैसे अभी लास्ट हम एक मिसाल ले लेते हैं वेनेजुएला की, तो वहाँ से जैसे उन्होंने अटैक किया तो उसको उठाया, उसके बाद सारी कंट्री ऐसे ना जैसे है ही कोई नहीं वहाँ पे, वो एक चीज़ होगी। और ऐसे ही एक फील हुआ था कि अगर यहाँ से ये खमनाई एक
शहीद होता है ना, तो उसके बाद भाई जो है ना पूरा ईरान के अंदर तख्ता भी पलट हो जाएगा और अमेरिका अपना कंट्रोल कर जाएगा। लेकिन जब से ये चीज़ हुई है ना, उसके बाद हमें कोई चीज़ ये चीज़ नहीं नज़र आ रही, ना कोई अटैक रुका, ना कोई कुछ चीज़ रुकी, कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं है जो ईरान के जो लोग हैं ना। और वो सड़कों पर ऐसे थे, वो सड़कों के ऊपर भाई ऐसे थे, आपको क्या बताएं भाई, बहुत ज़्यादा मतलब कि ना एक मिनट भाई, बहुत ज़्यादा भाई एक जो लोग हैं ना वो निकल आए थे और ऐसे भाई भरा हुआ था पूरा, जैसे ईरान के वो सड़कों के ऊपर लोग निकल आए और उनका सिर्फ एक ही है कि हमें बदला चाहिए। ये जो एक स्टैचू गिरा रहे हैं, या अगर हम ये बोलते हैं ना, ये सारी पुरानी, कोई ईरानियन बंदा जो है ना, वो जितने भी पहले प्रोटेस्ट हुए हैं बस वो भी ऐसे वीडियो बनाएगी। कोई ईरानियन नहीं ये चाहता कि अमेरिका या इजराइल इधर आए। यार एक खुमैनी शहीद हुआ है ना, तो पीछे से हज़ारों नहीं लाखों खुमैनी निकलेंगे। ये सिर्फ एक अपना जो है ना अमेरिका, इसकी ये भूल है कि अभी वो उस बंदे को तो हमने शहीद कर दिया है, लेकिन पीछे भाई हम ये जो अफवाहें फैला रहे हैं कि अपना जो है अवाम वो अपना जोश जज्बा दिखाए और भाई अपना इक़्तिदार जो है ना वो संभाले। लेकिन ये चीज़ अमेरिका बिल्कुल अपने ज़हन से निकाल दे कि भाई ईरान जो है वो बैठ जाएगा। ईरान अपने आखिरी दम तक अब इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों? एक तो उनका जो सिपा सलार था खुमैनी वो शहीद हो गया है, उसके बाद अवाम में इतना गुस्सा है कि भाई वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेंगे। ये इनको पता चलेगा कि हमने किस मगरमच्छ अपना किस मक्खियों के छत्ते में हाथ डाला है। ये भूल जाएं कि ये कोई और कंट्री है जिसको हम दबाएंगे और वो बैठ जाएगी, जैसे इन्होंने बांग्लादेश पर अटैक करवाया था और उधर भाई अपना तबड़ी मचा दी थी, ठीक है। और उसके बाद ये सिस्टम जो है ना, ये अभी तक भाई रुकने वाला नहीं है। ये बेफिक्र हो जाए कि भाई ईरान चुप करके बैठ जाएगा। ईरान के पास जितनी पावर है ना, ये इसराइल तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये अमेरिका को भी दांत खट्टे करेगा। अमेरिका ये क्या सोच रहा है कि हमने ये असल बेगैरती जो है ना, ये जो इंटेलिजेंस है ना अपना रिपोर्टर, ये जो रुपए के पीछे भागते हैं छलारू, ये इन्होंने जो मुखबरी की है ना इस बंदे की, ठीक है, ये सिर्फ एक मुखबरी की वजह से आपका एक तीर निशाने पे लग गया है। लेकिन ये आपको तब पता चलेगा जब ये आपकी हड्डियों तक निचोड़ेंगे, तब आपको पता चलना है कि हमने ईरान के छत्ते में क्यों हाथ दिया है। ये ईरान ऐसे नहीं चुप करेगा। ये एक लंबी जंग चलने वाली है। ये नहीं कि ट्रंप आप जनाब उधर बैठ के मैसेज कर रहा है कि हमने जो काम करना था वो कर दिया है, अब अवाम चाहे अपनी इक़्तिदार संभाले और जनाब आपस में लड़ते रहें। ये चीज़ नहीं होगी। ये कोई और कंट्री नहीं है, ये सिर्फ ईरान है जो आप पता नहीं कितने सालों से कोशिश कर रहे थे कि इस बंदे को मरवाने की। लेकिन ठीक है, वो बंदा शहीद हो गया, जितनी उसकी दिन लिखे थे ना वो पूरे हो गए थे। लेकिन ये ईरान की जो अवाम है या फौज है, ये अब आपको नहीं छोड़ेगी। इनके पास बहुत कुछ है, जितना मेरे ख्याल में इतना आपके पास भी नहीं होगा। इस तरह भाई ट्रंप और जो अपना इसराइल का जो है ना, वो तो बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने एक जो सिपा सलार है उसको मार दिया, ईरान बैठ जाएगा। ईरान भाई खामोश होकर नहीं बैठेगा। लेकिन अवाम को भाई, ईरान की जो अवाम है उनको एक बहुत बड़ा एक दुख सदमा जो है ना वो मिलाया गया। लेकिन वो ये सदमे को भाई याद रख कर ना, जेहन में रख कर इन अपना दूसरे मुमालिक से भाई जंग करेंगे। अब देखें जैसे वो अपना उनको खबर मिली है, वो एक आगे से जैसे वो एक आग का शोला भड़कता है ना, उसकी तरफ भाई वो निकले हुए हैं। जैसे उन्होंने अभी मिसाइल भी चलाने शुरू कर दिए हैं गए, जो अपना दुबई वगैरह में उन्होंने भाई अपना शुरू कर दिया काम। लेकिन भाई इसराइल की अब खैर नहीं है कि जैसे भाई उनको एक ये सदमा जो है ना, ये एक बहुत बड़ा भाई उनको सदमा मिल गया। लेकिन जो उनका भाई अपना जो इन्वेस्टर जो है ना, जो उसने भाई एक मैसेज दिया ना कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, और जो उनकी भाई फौज का सिपा सलार है गया, उसने भी स्पीच दी है कि अब हम जो है ना कुछ करेंगे ही, आगे भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो है ना एक बहुत तगड़ा जवाब देंगे भाई।
नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मसला यार यहाँ पे जज्बात का नहीं है, मसला अकल का है। अब वहाँ पे ये सीन है कि उन्होंने बहुत एक तरीके के साथ देख लो, उन्होंने जितने भी आप टारगेट किए हैं ना 2 दिनों में, उन्होंने भाई वो अचीव किए हैं। अब पहला टारगेट तो उनका ये था, उन्होंने उसको भाई एक अचीव किया, और साथ ठीक है उन्होंने साइड पे जो मतलब बच्चियों के स्कूल के ऊपर हुआ, लेकिन वो तो एक ज़ाहिर बात है बहुत बड़ी ज्यादती है, लेकिन उस पर भाई उनको क्या कह सकते हैं, वो ताकतवर है, वो मतलब पीछे से उनको आज तक ना पहले को कुछ कह सका ना पीछे से कुछ नहीं कहना है। लेकिन भाई उनका मेन जो टारगेट था ना ये खमनई था, जो कि एक बहुत बड़ा कांटा बना हुआ था उन दोनों कंट्रीज के लिए, क्योंकि बाकी हर चीज़ को वो ऊपर नीचे कर सकते थे, लेकिन ये बंदा जो है ना वो किसी तरीके से कंट्रोल नहीं हो सकता था। लेकिन जिस तरह भाई रात को 2-3 बजे उसकी न्यूज़ चली है ना, और उनको मतलब पिक्चर क्लियर मिली है जाके नेतन्याहू और ट्रंप को, तो साथ ही उन्होंने ये जो मैसेज दिया कि अवाम के पास अभी बेहतरीन मौका, और कुछ वीडियोस आई भी थी, ये नहीं कि नहीं आए, लेकिन लग रहा था कि सुबह तक बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ भाई। कोई बंदा उसके बाद जो है ना वो हिला भी नहीं है। लेकिन अब ये कोई कहता है ना कि भाई ये काम इस काम से इसराइल या अमेरिका पीछे हटेगा, तो वो एक नामुमकिन चीज़ है। उन्होंने उनके पास भाई बहुत बड़ी प्लानिंग है। अभी तो देख लो उनका जो वो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ, वहां से तो उन्होंने कोई चीज़ अभी स्टार्ट ही नहीं की, और अभी जो है ना वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर वो इस चीज़ के पीछे वही पड़ गए हैं तो ज़रूर कोई ना कोई काम हो सकता है, लेकिन एक चीज़ के तौर पे वो चीज़ जो है ना वो रुक सकती है जब भाई ईरान की आवाम खुद ना इसमें इन्वॉल्व होगी। अगर वो खुद जिस तरह पहले भाई मुजाहरे हुए और उसमें लाखों की तादाद में लोग निकले थे, और सेम टू सेम वही सिचुएशन दोबारा हो गई, तो मामला जो है ना वो भाई हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन आप देखो ना, एक अमेरिका कोई भी अभी अपना पता शो नहीं कर रहा कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है। एक बात उसने जरूर कही है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी वाला काम है ना वो इतना ईजी नहीं है कि मतलब एकदम वहां से भाई फौजें आए लैंड करें, जिस तरह एक वेनेजुएला में हुआ है तो वो आके भाई मामला संभाल लेंगे, या एक जो है ना वो बहुत सारे लोगों को यहाँ से उठा के ले जाएंगे, तो वो सीन नहीं होना। उसकी वजह है भाई वो बिखरे हुए हैं, वो कोई एक जगह पे कोई बंदा नहीं उनका बैठा हुआ, हर एक सेपरेट है। कोई भी देख लो उन्होंने अगर टारगेट किया ना तो वो अलग-अलग जगह के ऊपर किया जहाँ पे वो हैं। लेकिन अभी तक भी भाई जो है ना वो हर तरह से एक मुज़ामत कर रहे हैं, जिसमें अरब ममालिक को उन्होंने भाई एक आड़े हाथों जरूर लिया हुआ है। और शाम को या जब हम वीडियो बनाए इस वक्त तक भी इसराइल में भी एक तो उन्होंने एक टारगेट अचीव किए हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर का भी अभी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा कि इतना जल्दी वो होगा। बाकी भाई बहुत बड़ा एक जो है ना उनके लिए सैड ये इंसिडेंट है ईरान के लिए, क्योंकि इस बंदे के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा बिलीव था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा लॉस भी है। और अमेरिका की यहाँ तक भाई जीत है, जो मर्जी कह लें, क्योंकि इसराइल जो ना वो अमेरिका हो या इसराइल एक छोटा सा मुल्क है। आप बाकी सारे इस्लामी ममालिक हम जो भी कहते रहे कि ये बिके हुए हैं, ये है वो है, लेकिन अभी के लिए भाई उसके आगे कोई बंदा नहीं जो है ना उठा सिवाय ईरान के। लेकिन एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। अब देखो ये कब तक ये चीज़ें चलती हैं। ऐसे ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।